हम आपको कराएंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन के लेवल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखे गए हैं, रेलवे से लेकर के किसी भी एसएससी, रेलवे और एक्स्ट्रा जितनी भी अपनी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं सब में ये साइंस के क्वेश्चंस देखे गए हैं ज़्यादातर तौर पे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराने जा रहे हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। क्या कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। उसी के आधार पे ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात या मतलब हार्ट अटैक होता है। क्या हार्ट अटैक किसकी कमी से होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसका आंसर होगा फिर से बी। वही आंसर होगा, क्या होगा, बी, कोलेस्ट्रॉल की कमी से। किसकी कमी से, कोलेस्ट्रॉल की कमी से। ये क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। उसी हिसाब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है। कौन सी बीमारी का नाम लिया है, हाइड्रोफोबिया। कौन सी बीमारी का नाम लिया है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। क्या, पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और इसमें हाइड्रोफोबिया किस में होता है, कुत्ता काटने वाली बीमारी में। कुत्ता की लार में पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया है, रेबीज। कौन सा है, रेबीज। और रेबीज है तो हमें टीका किसका लगेगा फिर, रेबीज का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, रेबीज। रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कौन सा रोग है, मलेरिया, जो कि किससे होता है, मच्छर के काटने से। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। ऑप्शन में आपको कुछ भी देखा जा सकता है, पीलिया, हिंदी में पीलिया भी लिखा आ सकता है और इंग्लिश में स्प्लीन भी लिखा आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्प्लीन को हिंदी में भी लिख दें, स्प्लीन। तो ये ध्यान रखना। तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्प्लीन हमारा प्रभावित होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्या बोला है कि बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है हमारे टीबी के रोकथाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बीसीजी का, और आपको बता दें हम कि ये आईडी लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, आईडी, इंट्राडर्मल बीसीजी के रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यूरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पक्षियों के मूत्र में, और अमीनो अम्ल प्रोटीन में। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो अम्ल के। इसलिए दूध में कौन सा पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। उस हिसाब से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, हम पढ़ते हैं विबग्योर के नाम से। क्या 7 रंग होते हैं, विबग्योर के नाम से, विबग्योर। अब आप खुद देख सकते हो, विबग्योर। तो उस हिसाब से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी हुई, इधर की जाते हैं तो सबसे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है आर से, क्या हो गया, रेड कलर। ठीक है, और सबसे कम किसकी हुई, बैंगनी कलर की, जिसे हम वायलेट कलर कहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक होती है लाल रंग की और सबसे कम होती है बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का प्रमुख रोग कारक क्या है। ठीक है, किसका, मलेरिया रोग का प्रमुख रोग कारक क्या है। तो मलेरिया रोग का प्रमुख रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम।
हम आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम की भी इसमें 4 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक हमारे ह्यूमन मलेरिया करता है, जो का ये रोग कारक का काम करता है, जिसमें से फैलसीपेरम सबसे घातक होती है। क्या होती है? फैलसीपेरम सबसे घातक स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की, जिसमें डेथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, मृत्यु हो जाती है आदमी की। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन उठाया गया है, जांच वाला क्वेश्चन उठाया गया है बीमारियों में से। तो हृदय के विकार का मतलब हृदय में कोई भी समस्या हो गई है, कोई भी बीमारी हो गई है, तो उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का उपयोग हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हम आमतौर पर हर बार हम अगर किसी को कोई हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी को हृदय की बीमारी हो जाती है, तो क्या करवाते हैं हम? ईसीजी। तो विकार का पता किस में लगेगा? क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त इंग्लिश में कहते हैं इसको बाइल, तो बाइल भी लिखा आ सकता है। हम आपको बता दें ये पित्त लिख रहा है, ये इंग्लिश में बाइल भी लिखा आ सकता है। कई क्वेश्चनों में ये देखा गया है, कई एग्जाम्स में कई क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनमें देखा गया है कि पित्त की जगह बाइल भी लिखा आ जाता है। ठीक है, एग्जाम पर, और ये मोस्ट भी है, एग्जाम पर्पज की तरफ से मोस्ट भी है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। क्या कि वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, और तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण। अब तीनों ऑप्शन हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि वसा का पाचन को दूसरा एंजाइम करता है, और हमें पूछा गया है पित्त का मुख्य कार्य। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? कि पाचन में सहायता करना, क्योंकि ये इमलचीकृत करने का काम करता है। जो वसा होती है उसका इमलचीकरण करता है, ना कि पाचन करता है। ठीक है, इमलचीकृत करता है। तो ये किस में हो गया? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पाचन में ये सहायता कर रहा है। तो पित्त का मुख्य कार्य हो गया पाचन में सहायता करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियो अगर तुम्हें पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। उसी के साथ हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जनन क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है? जनन क्षमता में कमी किसकी कमी के कारण होती है? हमें विटामिन को दिया गया है, विटामिन में से कौन कौन सी है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता, इसका मतलब सेक्स पावर किसकी कमी के कारण होती है? इसमें कमी किसकी, विटामिन की कमी के कारण होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी, ऑप्शन सही होगा, जिसमें विटामिन ई लिखा हुआ है। क्या? विटामिन ई के कारण हमारे सेक्स पावर में कमी आती है, सेक्स क्षमता में कमी आती है। ठीक है, उसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पेप्सिन क्या होता है? क्या क्वेश्चन है कि पेप्सिन क्या होता है, मतलब उसकी कैटेगरी का पता लगाना है हमें कि पेप्सिन होता क्या है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक हार्मोन है? नहीं। पेप्सिन एंजाइम है, या पेप्सिन विटामिन है, या पेप्सिन पोषक तत्व है? क्या है पेप्सिन? तो पेप्सिन, इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? पेप्सिन है हमारा एक एंजाइम, जो कि प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड्स में, पेप्टॉन्स और प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, इसका अगला आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण क्या होता है? अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, तो संग्रहण कहाँ होता है? तो इसके में ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत में, पीलिया में जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, या फिर यकृत तथा पेशियों में, या गुर्दे में, गुर्दे मतलब किडनी। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूटना, परिवर्तन होना यकृत में होता है, लेकिन संग्रह अब हमें स्टोर कहाँ होता है फिर ग्लूकोज? तो ग्लूकोज का हम आपको बताते हैं, ये भी यकृत और उसकी पेशियों में ही होता है। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, सी ऑप्शन की यकृत और यकृत की पेशियों में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है।
ठीक है। तो यही हमने आज के वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही हम आपको लगातार साइंस के कुछ क्वेश्चंस कराते रहेंगे जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत है आपको, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपनी समस्या का हल पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम आप आज की सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।